आइए बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी फ्रॉम के सोनी क्लासेस, हजरतगंज लखनऊ। बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने पढ़ा, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने कवर कर ली। अब उसमें हम सवाल करने चल रहे हैं बेटा। एक तो तरीका है कि हम सारे क्वेश्चंस एक तरफ से 200 तक कर ले जाएं। असाइनमेंट में हमारे जो असाइनमेंट है हमारा ये सामने आपके मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ। इसमें सब सवाल डाइल्यूट सॉल्यूशन के दिए गए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से के क्वेश्चंस हैं, एक से लेकर के ढेर सारे इसमें सवाल हैं। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हैं, AIEEE, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं, 2019 तक मेडिकल के भी इसमें क्वेश्चंस हैं। और सवाल जो हैं इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं। तो हम सारे सवाल इसके नहीं कराएंगे बेटा, क्योंकि सारे सवाल अगर कराएंगे तो कम से कम 6-7 वीडियो तैयार होगा। हम लोग इसके जो टॉप 30 या 40 क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं को ले रहे हैं। उन 30-40 क्वेश्चन के कर लेने से आप असाइनमेंट के सारे सवाल एक तरफ से बेटा कर ले जाएंगे। वैसे तो हमारे जो अपने बच्चे हैं उनके पास तो असाइनमेंट हमारा है ही है, क्योंकि चैप्टर ये हम पढ़ा नहीं पाए थे। हाँ, असाइनमेंट बांट दिए थे, उनके क्वेश्चंस वो असाइनमेंट से देख देख के एक तरफ से करेंगे। और संभव होगा तो हम इस असाइनमेंट को PDF फाइल के रूप में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकें। आइए ज़रा हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे तो हम क्वेश्चन पहले ही लिख रखे हैं। लिख लेने से फ़ायदा ये होगा कि लिखने में जो टाइम वेस्ट होगा वो हमारा बच जाएगा बेटा। तो जब भी हम क्वेश्चंस लिखेंगे तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो सवाल का नंबर होगा, क्वेश्चन का नंबर होगा, और नीचे जो है वो पेज का नंबर होगा। तो जैसे क्वेश्चन 2/55 का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 55। सवाल में क्या दे रहे हैं बेटा? कह रहे एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ ए बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर का मतलब हुआ कि दो लिक्विड को मिला करके मिक्सचर तैयार किया गया होगा। जब आप दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो एक वेपर प्रेशर आपको मिलेगा, और वेपर प्रेशर जो दिए हैं वो दिए हैं इक्वेशन के रूप में बेटा, डिजिट नहीं दे दिए हैं, वो इक्वेशन के रूप में आपको बना करके दे दिए हैं। फिर कह रहे हैं साहब द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B विल बी। जिन दो लिक्विड से मिला करके मिक्सचर को तैयार किया गया है, सोल्यूशन को तैयार किया गया है, उन दोनों लिक्विड्स का हमसे प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं। अच्छी तरह से आपको इस टाइप से इक्वेशन बनवाया गया था। इक्वेशन क्या आप पढ़े थे भाई? पहले तो हम को जो इक्वेशन दिया गया उसको पहले हम लिख लें। कैपिटल P = 254 - 120 XB। ये जो XB है वो लिक्विड B का मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि PA0 is the vapor pressure of liquid A and PB0 is the vapor pressure of liquid B। हम ये मान के चल रहे हैं। अभी जब इक्वेशन को इससे हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर कर ही लेते हैं, बल्कि कैपिटल P = होता है PA0 - PA0 - PB0 .XB। ये हमारा इक्वेशन है आइडियल सोल्यूशन का। राउल्ट लॉ वाले टॉपिक में हम लोग इसको पढ़े भी थे, वहीं पर हम इसको डिस्कस किए भी थे। और इस इक्वेशन से हमें दिए गए जो इक्वेशन है उनको हमें कंपेयर करना है बेटा। जाहिर सी बात है कि XB ये है यहाँ पर। इस PA0 - PB0 के स्थान पर 120 लिखा है, और इस PA0 के स्थान पर यहाँ क्या लिखा गया है? 254 वैल्यू दी गई है। सबको पता है कि PA0 और PB0 वेपर प्रेशर ऑफ A और वेपर प्रेशर ऑफ B है। ऐसे ही हम XA और XB को भी कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ
ए एंड बी। तो ये तो अलग की बातें हुई, इनमें जो सिंबल इस्तेमाल हुए हैं उनका हम यहाँ संकेत दिए हैं। आइए, तो अब अगर हम आपसे पूछें कि साहब लिक्विड ए यानी पी ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो बिल्कुल आप कहेंगे साहब यही 254 mm होगा। यहीं पर अगर हम आपसे कहें साहब बताइए कि पी बी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो पी बी नॉट की वैल्यू इसमें नहीं दिया गया बेटा, पी बी नॉट की वैल्यू हमें निकालना होगा इस डिफरेंस वाले वैल्यू से। तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 120। पी ए नॉट की वैल्यू आपको पता है 254 माइनस पी बी नॉट इक्वल टू 120। तो जब आप यहाँ पी बी नॉट निकालोगे तो होगा 254 माइनस 120, तो पी बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 134 mm। तो एक आंसर हमारा ये निकल कर के आया 254 और दूसरा आंसर निकल कर के आया 134। अब हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर पहला निकल कर के आ रहा है बेटा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठवें सवाल में अगर आप देखें तो वह भी सवाल जो 6 दिया गया है 55 नंबर पेज पर है आपके असाइनमेंट में। हालांकि उसका मेन सार हम लिख दिए हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या दिए हैं, वो कह रहे साहब कैपिटल P इक्वल टू 119XA प्लस 135 इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल मिक्सचर। लिक्विड ए और बी को मिलाया गया बेटा। कह रहे देन वैल्यू ऑफ PA अपॉन XA। हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे साहब बताओ PA अपॉन XA की वैल्यू क्या होगी, यानी ए का वेपर प्रेशर और ए के मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा। तो पहले तो आप ये जान लें कि सबको पता है कि PA इक्वल टू PA नॉट डॉट XA होता है, और PA नॉट अगर आप निकालेंगे तो यही होता है PA अपॉन XA के, यानी इनडायरेक्टली आपको जानते हैं क्या निकालना है, PA नॉट निकालना है। बस उसको PA नॉट ना कह करके वो PA अपॉन XA के टर्म में आपसे बात कर रहे हैं कि साहब हमको रेशियो बता दीजिए कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म का रेशियो क्या होगा। तो वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। आइए जरा इन्हें भी सॉल्व कर लिया जाए बेटा। कैपिटल P इक्वल टू 119 XA प्लस 135। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ा था P इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस PB नॉट डॉट XB। अब यहाँ देखिए हमें XB के टर्म में नहीं दिया, यहाँ XA के टर्म में दे दिया गया है। तो अगर XA के टर्म में दिया गया है तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होगा उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। ये होगा PA नॉट माइनस PB नॉट डॉट XA। क्लियर? अब यहाँ पर यहाँ XA होगा तो यहाँ ये PB नॉट होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ XB यूज करेंगे तो यहाँ PA नॉट होगा, और अगर आप यहाँ XA यूज करेंगे तो यहाँ PB नॉट होगा। ये कम याद रखने के लिए आप अपने को बैठा सकते हैं दिमाग में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो PB नॉट की वैल्यू ये हुई बेटा, और PA नॉट माइनस PB नॉट की वैल्यू ये हुई। तो यहाँ पर अगर हम PB नॉट निकालें तो 135 हुआ, और यहीं पर PA नॉट माइनस PB नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 119 होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए PA नॉट की वैल्यू हमको निकालना है और PB नॉट की वैल्यू दी गई है, तो हो जाएगा PA नॉट इक्वल टू 119 प्लस 135। क्लियर? तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे बेटा तो निकल करके आएगा 254। चूंकि वैल्यू टार में दिया गया है
तो आप आंसर मैच करा लीजिएगा भाई। आंसर कौन सा निकल करके आएगा? फर्स्ट आंसर निकल करके आएगा बेटा। क्लियर? ये बिल्कुल आसान आसान सवाल हैं, आसान आसान क्वेश्चंस हैं। ये यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ये सवाल था आपका ऊपर का, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये छठवां क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर 55 पर, 8वां सवाल 55 नंबर पेज पर असाइनमेंट के अंदर जो दिया गया क्वेश्चन, हम उसकी चर्चा करते हैं। सवाल में क्या करें बेटा? करें द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलल एक्वस सोल्यूशन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे साहब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई एक्वस सोल्यूशन बनाया गया है और उस एक्वस सोल्यूशन में वेपर प्रेशर में लोअरिंग पूछा जा रहा है। मतलब पहले वाटर रहा होगा, कुछ ना कुछ सब्सटेंस या सॉल्यूट उसमें डाला गया होगा। जब ये वाटर प्योर फॉर्म में रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ रहा होगा। जब आप उसमें सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा बेटा? घटेगा। वही जो वेपर प्रेशर घट रहा है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग कहलाता है। तो वही हमसे P0 माइनस PS की वैल्यू पूछ रहे हैं। सबको ये बात पता अच्छी तरीके से कि P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू फार्मूला लिखवाया गया था MM2 अपान 1000। ये फार्मूला होता है मोललिटी के टर्म में जब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला निकालते हैं। जिनको ये ना पता हो, हमारे वीडियो में जाएंगे, वहाँ देख लेंगे वीडियो में। हम इसको पूरा डेराइव करवाएं बेटा वेपर प्रेशर वाले केस में, राउल्ट लॉ वाले केस में। ओके, तो यहाँ से हमको P0 माइनस PS निकालना है बेटा। ये हो जाएगा P0 डॉट M.M2 अपॉन 1000। इसी इतने को कहा जाता है लोअरिंग इन LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और आंसर पर डायरेक्ट टिक लगा दे रहे हैं, क्योंकि हम अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो टाइम भी लंबा लगेगा और उसमें वीडियो की GB भी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर P0 कितना दिया गया बेटा? वाटर का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर 35। मोललिटी कितना दिया गया है? 0.1 मोलल। और ये जो M2 है ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है बेटा, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सबको पता है? 18 अपान 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.063 इतना वेपर प्रेशर की लोअरिंग होगी बेटा। क्लियर? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में